हेलो जी, नमस्कार जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्लाउज की कटिंग। ये हमारा अस्तर है, ये हमारा मेन कपड़ा है। आज मैं इजी मेथड से आपको सिखाऊंगी कम टाइम में किस तरह से हमने कपड़े को बिछाना है, कैसे रखना है। आज सारी डिटेल में आपको बताऊंगी। तो हमने मेन कपड़ा रख लिया है, अब ये अस्तर का कपड़ा रख लेंगे इसमें। ठीक है, ये रख लिया हमने अस्तर का। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लंबाई ले लेते हैं। लंबाई हमारी 15 इंच तैयार है। ठीक है, नाप दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखो, लंबाई हमारी 15 इंच है। अगर हमने नीचे कपड़ा फोल्ड इसी में से करना है तो उसमें 2 इंच प्लस कर दो। ठीक है, और अगर हमने कपड़ा नहीं नहीं नीचे से मोड़ना है, अलग से कपड़ा लगाना है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 16 इंच पे निशान लगा लो। तो तीरा हमारा 6.5 है, चेस्ट हमारी 44 को आप करके, ये आप है इसका 22, तो इसको 4 इंच से कर देंगे, इसके 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। कमर हमारी 35 है, तो इसको आप निशान लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और प्लेट हमारी 11.5 पे पड़ेगी, मेन प्लेट। उसके बाद हम सारा आपको प्रोसेस से दिखाते हैं। अब जैसे जैसे हम निशान लगाएंगे आपको नाप भी मिलता जाएगा। अगर आपका नाप ये नाप है तो आप आसानी से मेरी कटिंग देख के निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने सबसे पहले 8 इंच का निशान लगाना है। ये एक और मैं बताती हूँ, ये हमने इधर से खुली तरफ रखे हुआ है कपड़ा। ये मेन कपड़ा भी हमने खुली तरफ से रखे हुआ है, ये देखो। ठीक है, ये बंद भाग नहीं है हमारा, बंद भाग इधर है। ब्लाउज जब भी काटो, जो आगे हमने हुक लगानी है तो इस तरह से कटिंग करना है। ठीक है, और 8 इंच यहाँ से इसको हमने 8 इंच खुले भाग को 8 इंच छोड़ते हुए तब कटिंग करनी है। ठीक है, तो मैंने लगाना है इसके नीचे कपड़ा, अलग से पट्टी लगानी है मोड़ने के लिए, इस तरह से। तो 15 इंच हमारी लंबाई है, और इसमें प्लस कर लेंगे 1 इंच, तो 16 आ जाएगी हमारी लंबाई। तो क्यों करनी है, 8 इंच हमारा यहाँ से मुड़ जाएगा पट्टी लगाने के लिए, और 8 इंच हमारा ऊपर से मुंडे में चला जाएगा। तो अब लगा लेते हैं हम इसकी 16 पे, इसको 16 पे निशान लगा लेते हैं। इसको फूटे की सतह से सीधा कर देंगे। अब हमने तीरा लगाना है बैक गले के हिसाब से, क्योंकि हमारा डीप नेक तो है नहीं, 6.5 इंच तैयार करना है हमने। ठीक है, 3 इंच की तो हमने यहाँ पे गले की ब्रॉडनेस ले लेनी है, और 6.5 का हमने मुंडे का निशान लगाना है, क्योंकि हमारा बैक गला छोटा ही है 6.5, तो 6.5 पे लगाना है। ठीक है, और अब लगा लेते हैं हम आर्मोल का निशान। तो इसको हमने 7 पे लगाना, क्योंकि हमारा नेक 6.5 पे भी लगा लेती हूँ मैं इसको। ठीक है, इसको आर्मोल को मैं 6.5 पे ही लगाती हूँ, क्योंकि ब्लाउज का तो हमारा आर्मोल छोटा ही चलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखो। ठीक है, तो ये हमने आर्मोल का निशान लगा लिया है 6.5 पर। और अब लगा लेते हैं हम, ये जितना हमने तीरा लगाया इतना ही हम ऊपर लगा लेंगे इसको। और अब लगा लेते हैं हम चेस्ट का निशान। चेस्ट हमारी 44 है, चेस्ट हमारी 44 है, तो इसको हमने 4 से डिवाइड करना है, 4 से, तो आ गया हमारे पास 11। ठीक है, तो इस तरह से 11 का निशान लगाना है। ये आप ही छोड़ के इधर से, क्योंकि ये हम जब बटन पट्टी जो भी इस पे लगानी है, इसको छोड़ के तब लगाना है। ठीक है, और इसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम इस बॉक्स को निशान लगा लेंगे, ऐसे लगा लेंगे, सीधा कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह से। और कमर का निशान, ठीक है, 16 पे आ गया। तो अब हम यहाँ पे कमर लगाएंगे। हमारी कमर है हमारी 17.5, 17.5 पे लगेगी हमारी 9.25 पे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे प्लेट डालनी है, 1.5 इंच की प्लेट डालनी है। अब ये समझ में आ जाएगा आपके। अभी दिखाती हूँ मैं, एक बार प्लेट का निशान लगा देती हूँ। प्लेट है हमारी 11.5 से, यहाँ से। ठीक है, अब हमारी चेस्ट है 44, तो यहाँ से हमने निशान लगाना है। ये थोड़ा खुला खुला डालती है, ये भी खुला ही होगा, उनकी पतली थोड़ी अपने आप को उन्होंने पतला बना रखा है तो थोड़ी भारी थी, लेकिन अब पतली तो ये बाई चांस फिर बाद में हो जाती है मोटी, तो उसके हिसाब से हम ये यहाँ पे भी लगाएंगे, नहीं तो हमारा चेस्ट के हिसाब से ये निशान लगता है 10वां भाग। ठीक है, तो फिर वो अब तो पतली है, तो उसके हिसाब से हमने 3.5 पे लगाते हैं इसको। ठीक है, और 3.5 पे नीचे से लगा देंगे। अब इसको सीधा कर देंगे, और यहाँ से हमने 1.25 इंच की हमने प्लेट डालनी है, 1.5 इंच पे आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये 1.5 इंच है ना, ये 1.5 इंच यही हमने उठा के यहाँ लगाना है। ये हमारा फालतू का मार्जिन लेना है ना हमने इसका 1.5 इंच का। ऐसा करते समझ में आ गया होगा इतना। ये 1.5 इंच, ये प्लेट का 1.5 इंच हमने ये यहाँ उठा के लगाना है। उसके बाद में हमने इसकी 2 इंच की लूजिंग लेनी है। ठीक है, इस तरह से। ये कितना आया यहाँ से, इतना ही हम यहाँ पे लगा लेंगे। इतना जितना हमारा यहाँ पे है इतना ही हम यहाँ पे लगा लेंगे, क्योंकि हमें बाई चांस कई बार खोलना पड़ जाता है, कपड़ा रखना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से
अब इनको हम निशानों को सीधा कर देते हैं। अब चेस्ट का भी मैं बताती हूँ। हमने जो आर्म होल की प्लेट डालनी है तो हाफ इंच हमारा इधर जाएगा ना, तो इसको हमने हाफ इंच इस तरह से बढ़ा देना है और 1.5 इंच, ठीक है, इतना मार्जिन सही है, ठीक है, क्योंकि हमने अगला कपड़ा भी देखना है। इस तरह से ये देखो, ठीक है जी, इतना आपके समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लगा लेंगे निशान। अब हम आर्म होल की प्लेट लगाएंगे। पहले हम गुलाई कर देते हैं आर्म होल की। इस तरह से हमने यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है और इसको मामूली सा पॉइंटों में रेब दे देनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जितना आया उसको हमने ऑफ कर लेना है। मैं बारीकी से समझा रही हूँ, बहुत बारीकी से समझा रही हूँ, इतना कोई भी नहीं आपको बताएगा, जैसे मैं बता रही हूँ आपको। और यहाँ से हमने हाफ इंच दे देना है इस तरह से। अब हम इसका निशान लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा हाथ इधर से चल रहा है, इधर से करती हूँ ना मैं तो कटिंग, तो मेरे को दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से हम इसका गुलाई कर देंगे। ये देखो, आगे गुलाई तो मैंने यहाँ से 1.5 लिया था, यहाँ से अब 2 हो गया ये, ठीक है। थोड़ा सा खिंचाव नहीं आएगा ना। और यहाँ से हमने थोड़ा सा 2 पॉइंट इसको इस तरह से, ठीक है, ये लग गया हमारा निशान। तो इस तरह से आप भी गुलाई कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से आर्म होल की प्लेट लगाएंगे हम, यहाँ से इस कोने से इस कोने से, तो यहाँ से लगा लेंगे हम, तो 2.5 इंच पे लगा लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये लगा लिया हमने इस तरह से, ठीक है। यहाँ से लगा लिए 2.25 पे लगी है, 2.5 पे लगा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हैवी साइज है ना, तो हैवी साइज में हम थोड़ा सा ये चीज़ें देखना पड़ता है, नहीं तो ये छोटी पड़ जाएगी। जैसे हम प्लेट डालोगे ना तो छोटी पड़ जाएगी। और 2.5 पर ही हम यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमने 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से इसको मिला देंगे। एक एक पॉइंट बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये लगी है हमारी, तो ये लगे हमारे प्लेटों के निशान, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। फिर मैं इसकी कटिंग करूंगी एक बार मैं वीडियो को। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। और एक ट्रिक और बताती हूँ आपको, ये लगे हमारे निशान, ठीक है। ये लगे इस तरह से हमारा ये प्लेट डल जाएगी, ये देखो ये डल जाएगी इस तरह से। और एक और चीज दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। और मैंने ये गलती करी है क्योंकि इसके नीचे मेन कपड़ा भी है, अगर सिंगल होता है ना तो तब इसको जैसे मर्जी मोड़ सकते हो। अब यहाँ से हमने ये हाफ इंच हमारी इसमें आ जाएगी ना प्लेट, तो यहाँ से हम इतना अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से थोड़ी सी इसको शेप दे देंगे ताकि हमारे कस्टमर का कपड़ा यहाँ से ऊपर ना रहे, ठीक है। तो ये हमारी इस तरह से निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। और नेक हमारा 3 इंच इसकी ब्रॉड रहेगी, 3 इंच रहेगी ब्रॉड, क्योंकि हमने इसमें कटिंग करना है। यहाँ से हमने थोड़ा सा 2.25 पे ले लेंगे इसको, और नेक हमारा यहाँ से 6.5 पे ही लगाना है इसको। इस तरह से चौरस नेक बनाना है हमें। आगे का हमने गोल बनाना है, बैक का चौरस कर देंगे, आगे का भी चौरस ही कर देंगे, देखते हैं कैसा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कटिंग हो जाएगी इसकी। तो ये जितना जितना हमारा ये 3 इंच पे इसकी ब्रॉडनेस आ जाएगी, तो इतना इतना ही हमारा सिलाई में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया होगा। तो अब इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई। अब हमने क्या करना है, इन पे निशान लगाने हैं ताकि हमारे पीछे आ जाए। ये कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले इसकी जब कटिंग हो जाएगी ना इसकी बैक को रख के फिर कटिंग करेंगे इस तरह से। और एक और निशान लगाना है हमने लगाना है यहाँ से, ये हमने छोटा निशान लगाना है यहाँ से। तो इसको हमने इस तरह से तिरछा कर देना है, इसको सीधा भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हम सीधा भी लगा सकते हैं। एक निशान ये लग गया, इसको बोलते हैं 4 टैक्स ब्लाउज हमारा। यहाँ से ये थोड़ा तिरछा तिरछा आता है, ठीक है। तो हम सारों पे निशान लगा लेंगे।
हिल चुका है हमारा कपड़ा, तो इसको हिलाना नहीं, वहीं कर देंगे जहाँ जहाँ हमारा सेट है। ठीक है, क्योंकि जहाँ हिल गया हमारी को दिक्कत भी आएगी। इसको इसी तरह से, ये देखो इस तरह से। ठीक है, अब हम कटिंग करते हैं बैक की। इसको रख देते हैं हम इधर। हम बैक पर लेके कटिंग करनी है हम अपने। इसको देख लेते हैं किधर से हमें सही लगेगा, उधर से कटिंग कर देंगे। इसको हमने कपड़े को इधर कर देना है इस तरह से। कपड़े को हम इस तरह से सेट कर देंगे, इस तरह से। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, फिर बाजू का भी निकालना है इसमें से। ठीक है, हमें तो कपड़ा भी देखना होता है ना, प्लाजो का होता है पूरा पूरा कपड़ा। ये देखो इस तरह से। अब हम इसको रख देते हैं। तो इस तरह से हमने कपड़े को सेटिंग कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से करके हमने इसको बिछा दिया है, क्योंकि हमने इसमें से स्लीव भी निकालनी है। ये हमारे पास स्लीव का कपड़ा बच जाएगा इधर से। और इसको बाहर निकालते हुए ये आप नीचे ना हमारा, इसको इस तरह से बाहर निकाल देंगे इसको, क्योंकि हमने तो बैक नेक लेना है ना। ये बैक, ये तो हमारा फ्रंट है, ये हमारा नीचे वाला बैक है। तो ये आप नीचे जो ना हमारा और बंद भाग है नीचे वाला, तो ये हमारा ऊपर है खुला। तो इसको हमने बाहर निकालते हुए आप इसको तब कटिंग करनी है। आगे तरह समझ में। तो ये हमारा कपड़ा खा गया है, इसको हमने इस तरह से निकालते हुए बाहर। अब इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 8 इंच हमने बढ़ा के लेना है बैक पार्ट को, ताकि हमारा गला पीछे को ना जाए। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, 8 इंच नहीं आया हुआ था ना हमारा, ये यहाँ से। तो इस तरह से। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे ना मेरी वीडियो, तो आपकी समझ में आ जाएगा। अगर बीच बीच में से देखोगे फिर कहाँ समझ में आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये बैक को निशान लगा दिया है। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। अब यहाँ से हमने 8 इंच इसको कम करना है, बैक पार्ट को हमने 8 इंच कम करना है। क्यों करना है, हमारा प्लेटों में दब जाएगा 1/2 इंच। तो इस तरह से जब इसकी कटिंग करेंगे 1/2 इंच कम करते करेंगे, इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ये हो गई हमारी कटिंग। तो इस तरह से हम इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। ठीक है, तो इसका निशान लगा लेते हैं हम। ठीक है, ये हो गई हमारी कटिंग। तो इसको हम जोड़ देंगे, फिर दिखाएंगे आपको कटिंग इसकी किस तरह से करनी है। ठीक है, अब दिखाते हैं बाजू की कटिंग। 4.5 इंच है हमारी स्लीव की कटिंग, सॉरी लंबाई 4.5 इंच है। तो इसमें हमने यहाँ पे 5 पे लगा लेंगे, आप इंच हमारा मुंडे पे कट यहाँ पे।
थोड़ा कपड़ा पिछला है ना ये, इस करके। तो ये देखो जी, हमने 5 इंच पे लगा लिया निशान। 5 पे क्यों लगा लिया? 4.5 इंच हमारी लंबाई है, ठीक है। 8 इंच हमारा मुंडे में दब जाएगा ना सिलाई में, तो 4.5 इंच रह जाएगा ये, इतना दब जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें 2 इंच हम प्लस कर लेंगे मोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 7 इंच। तो इसको हमने 7 इंच पे निशान लगा लिया इस तरह से। और यहाँ से हमने 3.5 पे लगा लेंगे डाउन करने के लिए। ये देखो हमारा 11 इंच आया था, 11 पौने 11 लगा लिया, ठीक है। तो 2 इंच कम कर देंगे इसमें से, हमने 2 इंच कम कर दिया तो 7.5 आ गया। तो यहाँ पे हम 7.5 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से 7.5 पे निशान लग गया। कपड़ा हमारा बार बार पिछल जाए ना, सर्टन सा कपड़ा है। तो यहाँ से हमने 2 इंच पे इस तरह से टैप 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 करते हुए इस तरह से, ये देखो ऐसे निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो अब देखो जी, और यहाँ से हमने 2 इंच मोड़ना है, हमने ज़्यादा लिया था ना, तो 5 इंच ले लिया हमने निशान पे यहाँ पे, ये देखो 5 इंच ले लिया। 2 इंच हमने मोड़ने के लिए लिया था इस तरह से। तो यहाँ पे हमने 5 इंच का निशान लगा दिया, 1.5 इंच पे लगा लेंगे यहाँ पे निशान इस तरह से, ठीक है, ये वाला। तो अब इसको हमने, मोहरी है हमारी 6.5 इंच तैयार, तो इसको 2 इंच प्लस कर देंगे इसमें, इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये हमारी छोटी बाजू बन जाएगी, ठीक है। और एक और है, उसको हमने, जो छोटी बाजू है ना हमारी, उसको हमने इस तरह से करके ऐसे कटिंग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 6.5 आ जाएगा और उसको इस तरह से जोड़ देंगे। तो अगली बाजू है हमारी, हम अब तो इसको इस तरह से कटिंग करेंगे, लेकिन ये बाजू हमारी थोड़ी बड़ी भी बन सकती है। 5 इंच की बाजू बन सकती है हमारी। हम इसको 5 इंच की बाजू बनाते हैं, ठीक है। इसको सारा ले लेते हैं कपड़ा जितना है हमारे पास। ये हमारा कपड़ा ना बहुत पीछे लगा है, और इसका जो धागा सा है ये देखो, तो इसको हमने सारे को ले लेना है, इस तरह से कटिंग कर देते हैं। जब ऐसे पिछले वाला कपड़ा होता है ना, तो उसमें पिन लगा लो, कहीं नहीं जाएगा वो कपड़ा, इस तरह से। क्योंकि जितनी हमारी छोटी बच्चों की, इसमें डूंगे में निकालनी है बच्चों, ठीक है। और इसको अब यहाँ से इस तरह से इसकी अगली गुड़ाई कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारी फ्रंट की गुड़ाई हो गई, ये देखो। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो आगे आपको इसकी स्टिचिंग सीखनी है तो स्टिचिंग बता दूंगी, ठीक है। इसको मैंने बाद में कटिंग करूंगी जब मैं सिलाई लगा लूंगी, क्योंकि हमारा कपड़ा है खिसकना, जो एक बार खिसक गया ना कपड़ा तो ये खिसकता ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई। तो फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक सभी बहनों को राम राम। और इसमें से हमने पट्टी निकाल लेनी है, जो फ्रंट पार्ट में लगाएंगे ना, ये हमारी पट्टी ये लग जाएगी इस तरह से। 2 पट्टियाँ निकल जाएंगी हमारी, सामने जो लगाते हैं ना हुक लगाते हैं जिसमें, उसमें से ये 2 पट्टियाँ हमारी निकल जाएंगी, ये वाली। तो इस तरह से इसकी कटिंग हो गई। और देखते हैं किधर किधर से निकलेगी, ये भी नहीं निकलेगी। ये हमारे पास कपड़ा बचा है, तो करते हैं इसकी सिलाई। तो तब तक सभी बहनों को राम राम, थैंक यू। और हमारा चौक भी टूट चुका है।